हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध का 1 साल जो पूरे हो गए हुए हैं, यानी 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था यह युद्ध। और आज क्या है, 7 अक्टूबर 2024। और यह युद्ध जो है अब वेस्ट एशिया युद्ध में तब्दील हो चुका है पूरी तरह। हालांकि शुरुआत भी हुआ था वेस्ट एशिया युद्ध से ही, लेकिन शुरुआत हमास किया था 7 अक्टूबर को। उसके बाद में 8 से जो शुरू किया इजराइल, वहाँ पे बम्बार्डमेंट, एरियल स्ट्राइक या ग्राउंड इन्वेजन, सो अभी तक चल रहा। अब यह युद्ध जो है पूरे वेस्ट एशिया में फैल चुका है, ईरान से लेकर और उनके जो भी मिलिटेंट ग्रुप है सारे में। अब यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला यह डिस्कस करेंगे इस युद्ध का माने यानी मतलब इजराइल के लिए क्या रहा। दूसरी तरफ इस युद्ध का जो अरब कंट्री, यानी वो मिडिल ईस्ट में जो भी अरब कंट्री है, जैसे मेजर कंट्री हो गया सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, टर्की हो गया, है ना, इन लोगों को क्या स्टैंड क्या है, इन लोगों को क्या इम्पैक्ट पड़ा युद्ध का। और तीसरी तरफ हम लोग देखेंगे वेस्ट कंट्री, जिसमें से यूएसए है और उनके जो भी दोस्त कंट्री है। और उसके बाद देखेंगे कि इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा और इंडिया के स्टैंड क्या रहा अभी तक शुरू से लेके। क्लियर। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आपको यूएन वगैरह का भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। वेस्ट एशिया क्राइसिस कब शुरू हुआ? जब हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर 2023 को, जो अभी तक चल रहा है। उसका अब 1 साल पूरा हो गया है, अभी तक चल रहा है। इसके बाद में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन किया, यानी धरती से लड़ना शुरू किया, एरियल बमबार्डमेंट किया गाजा में, और लेबनान में भी शुरू किया। अब तो लेबनान में डायरेक्ट उनके ग्रुप हिजबुल्लाह से चल रहा, जो इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे एस्टिमेट है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि लगभग 41,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और हमास के पास अभी भी 251 होस्टेज जो इजराइल के हैं से 57 होस्टेज अभी भी हमास के पास हैं, 1 साल होने के बाद भी। तो शुरू में हमने प्रोमिस किया था क्या कि इसका देखेंगे कि सबसे पहले अरब कंट्री पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसके अलावे वेस्ट पे, उनके एलआई पे, और उसके बाद में इंडिया पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरब कंट्री में, सॉरी इजराइल पे सबसे पहले देखते हैं। खुद इजराइल से शुरू करते हैं। उसमें उनके जो नेतान्याहू हैं, उनके जो प्रमुख है इजराइल के, नेतान्याहू, उनका जो ऑब्जेक्टिव, शुरू में उनका थोड़ा सा लोकप्रियता कम हो रहा था, लेकिन इस युद्ध के बाद जो उनका फोर्स है इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ, उनके कार्रवाई से उनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन अभी जो है उनकी लोकप्रियता घट रही है, कैसे अभी देखेंगे। इसके अलावा उनका मिलिट्री कैंपेन जो है केवल गाजा तक ही सीमित नहीं रहा। जो भी ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, जैसे हिजबुल्लाह हो गया लेबनान का, हौथी हो गया यमन का, है ना, इसके अलावा सीरिया, यमन, लेबनान, इस सब में उनका मिलिट्री कैंपेन चला। अभी लेबनान में चल रहा। हौथी लोग क्या, यमन के हौथी क्या करते थे, जो रेड सी से जो व्यापार होते थे वो सी को ही वह किडनैप कर लेते थे, है ना। तो इसके लिए वहाँ भी कैंपेन चलाया गया, उन्होंने चलाया। इसके बाद में यह कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे ईरान तक पहुँच गया, और अप्रैल में तो ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, जिसका जवाब इनडायरेक्टली तो उसी समय दिया गया। लेकिन अभी 1 अक्टूबर से ईरान पे भी एरियल स्ट्राइक शुरू है इजराइल का। इसमें एक फ़ायदा यह हुआ, जो भी फिलिस्तीन है उनको राज्य का दर्जा यानी देश का दर्जा में ग्लोबल सपोर्ट मिला है। बहुत सारे कंट्री बोल रहे हैं कि ना फिलिस्तीन एक स्टेट है, लेकिन इजराइल का जो स्टैंड है, उन्होंने एक रिजोल्यूशन अपने पार्लियामेंट में पारित किया जुलाई में, जो कि फिलिस्तीन के सॉवरेनिटी को रिजेक्ट कर दिया, यह इजराइल की तरफ से। क्लियर। अब हम आते हैं अरब कंट्री। अरब कंट्री में मेनली जो भी मेजर अरब कंट्री कौन है, सऊदी अरबिया है और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो इनका स्टैंड लगभग वहीं रहा कि जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीसेट करने के लिए इनका कोई स्टैंड उस तरह का नहीं उठाया, जैसे ईरान ने उठाया, जैसे और कंट्री ने उठाया, वैसे नहीं। इन्होंने, चूंकि इनको अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखना है, तो यह वेस्टर्न कंट्री के साथ एलाई रखे ही हुए हैं। हालांकि कभी कभी इनका स्टेटमेंट भी आया है ना। लेकिन अब जो भी फिलिस्तीन का सॉवरेनिटी है
वह फोर फ्रंट पे आ गया, सबसे आगे आ गया निकल के। रीजनल स्टेट इवेंट भी इसको फिलिस्तीन को मानने लगे हैं। क्लियर। अब आते हैं कतर और इजिप्ट के रोल में। कतर शुरू से ही एक मीडिएटर का यानी बिचौलिया का, जो कि हमास और इजराइल के बीच समझौता एक बार करा भी दिए थे ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर, पॉज को लेकर, है ना। लेकिन इजिप्ट जो है इनका बॉर्डर पड़ता है इजराइल के साथ, तो ये हमेशा डरे रहते हैं कि वहाँ से गाजा के साथ, कि गाजा से जो भी लोग भागेंगे इनके पास आ जाएंगे रिफ्यूजी लेके। टर्की का भी पोजीशन करीब करीब वही है। शुरू में इनका स्टैंड थोड़ा सा ठीक था, लेकिन अभी इजराइल से ये भी नफरत करते हैं। ये अरब स्टेट्स का हो गया। थोड़ा सा मैप में देखिए, यहाँ पे आइए, ये रहा रेड सी, यहीं पे है यमन, यहीं पे एक मिलिटेंट ग्रुप हौथी जो यहाँ के क्या करते हैं, रेड सी में जो भी, या बहुत बिजिएस्ट मार्ग है जो कि व्यापार होता है, यहाँ से किडनैप कर लेते हैं। इसके लिए यूएसए ने एक कैंपेन भी चलाया था, लेकिन उस कैंपेन में सऊदी अरब साथ नहीं दिया था। एक स्टैंड सऊदी अरब का था। अभी जो ईरान है यहाँ का हौथी हो गया। यहाँ पे देखिए लेबनान, यहाँ का हिजबुल्ला होगा जब युद्ध चल रहा, और इस हिजबुल्ला का भी कैंप यहाँ है। अप्रैल में या इजराइल ने क्या किया, यहाँ पे बमबारी किया तो इनके मिलिटेंट एक मारे गए कमांडर। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट इजराइल पे हमला किया अंडर द ट्रू प्रोमिस ऑपरेशन के तहत। बाद में मीडिएटर वगैरह, यूएसए वगैरह भी मीडिएटर किए, शांत हो गया। अभी क्या हुआ, अचानक इजराइल में एक साइबर क्राइम की तरह उनका कम्युनिकेशन हैक कर लिया गया। पेजर वाकी टाकू सारे विस्फोट करने लगे हिजबुल्ला का, है ना। उसके बाद में हिजबुल्ला ने आक्रमण करना शुरू किया। बाद में ईरान भी उसमें कूद पड़े। क्लियर। ये हो गया ईरान, सऊदी अरेबिया। यहाँ जो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, ये वाले कंट्री, ये वाली, इनका भी स्टैंड कुछ उस तरह का वोकल नहीं रहा है इस इजराइल और फिलिस्तीनियन गाजा युद्ध में, है ना। या इजिप्ट हो गया, ये टर्की हो गया। तो इजिप्ट इसलिए डरते हैं कि भैया इधर से लोग यहाँ पे ना आ जाए रिफ्यूजी के लिए, इसलिए वो थोड़ा सा तटस्थ रहते हैं। क्लियर। ये हो गया अरब कंट्री का स्टैंड। अब आते हैं हम किस, क्या, यूएसए। मेरा इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट। अब आते हैं यूएसए और अदर वेस्ट कंट्री। देखिए इजराइल और यूएस का जो संबंध है ना, बड़ा अटूट संबंध है, अनवेवरिंग अलायंस बोला जाता है। क्लियर। हमेशा से शुरू से ही डिफेंस में सपोर्ट किया इन्होंने। हालांकि इन्होंने भी ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए मानवता के आधार पर युद्ध को रोकने की वकालत की है। लेकिन इस युद्ध ने एक साल के विश्लेषण करने पे पता चला कि यूएस का जो प्रभाव है इजराइल पे इस युद्ध में कम हुआ। क्यों कम हुआ? कई बार यूएसए ने ओपनली बोला कि युद्ध बंद करो, इजराइल बोला नहीं बंद करेंगे, है ना। यूरोप का रिएक्शन देखते हैं तो यूरोप का रिएक्शन जो है इस कन्फ्लिक्ट के लोग के है, लेकिन लार्जली जो यूरोप के कंट्री है वो यूएस के साथ देते हैं। जो ये बोलता है वही वो करते हैं, है ना। और यूएसए क्या बोलता है, शुरू में क्या स्टैंड किया था कि इजराइल जो युद्ध कर रहा है सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, तो सारे यूरोपियन कंट्री वही बोलते थे। और यूक्रेन युद्ध भी शुरू चल रहा था, यूक्रेन युद्ध 2022 से ही चल रहा था, है ना। तो यूरोप के और कंट्री का जो फोकस था ना वह यूक्रेन युद्ध पे ही था। यूक्रेन को मदद देना, रसिया से युद्ध हो रहा था, रसिया में तरह तरह के सैंक्शन करना, है ना। अगर रसिया के पार्टिकुलरली बात लेते हैं तो रसिया इस युद्ध में कोई इस तरह का भूमिका नहीं निभाया, चूंकि वह ऑलरेडी यूक्रेन में व्यस्त था। हाँ, चाइना का जो रणनीति है ना वह इस युद्ध में थोड़ा सा उनका गेन किए हैं, डिप्लोमेटिक गेन किया है ना। जैसे वह फतह और हमास का रिकॉन्सिलेशन जुलाई में कराए थे, है ना। इस तरह या इनका तो थोड़ा सा है या डिप्लोमेटिक गेन किए हैं इस वेस्ट एशिया युद्ध में। क्लियर। तो ये हो गया यूएसए और उनका अदर वेस्ट कंट्री। अब आते हैं इंडिया के लिए। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है दोनों कंट्री के साथ वह हमेशा टू स्टेट सॉल्यूशन पे, यानी इंडिया जो है फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है, इजराइल के साथ भी संबंध खराब होने नहीं देना चाहता। यह बैलेंस स्टैंस बना के रखता है, यानी कभी भी इजराइल के पोजीशन को ओपनली सपोर्ट नहीं किया रिगार्डिंग गाजा और लेबनान, यानी युद्ध हो रहा है उसको ओपनली कभी नहीं सपोर्ट किया, है ना। लेकिन इजराइल के साथ संबंध भी इनका खराब नहीं किया। कई बार इन्होंने यूएन में भी इजराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। इनका ये कहना है कि टेररिज्म और पॉलिटिकल इशू दोनों अलग अलग होना चाहिए, और
इंडिया का एक लॉन्ग टर्म विजन भी है। क्या इंडिया चाहते हैं कि फिलिस्तीन को अगर स्टेट का दर्जा सभी लोग दे देते थे, अगर इजराइल रिकॉग्नाइज कर लेता है कि फिलिस्तीन एक स्टेट है, तो क्या होगा, उससे ईरानियन इन्फ्लुएंस उस क्षेत्र में कम हो जाएगा। अब ईरान जो जो मिलिटेंट ग्रुप को पैसे देते हैं, हथियार देते हैं, अगर यह मान ले इसको, तो इनका जो इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा उस रीजन में। इससे क्या होगा कि अरब इजराइल का रिलेशन इम्प्रूव हो सकता है ना। इसके अलावा इजराइल के सेटलमेंट एक्सपेंशन की भी, इजराइल जो अभी आगे बढ़ रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के तरफ बढ़ रहे हैं, तो इजराइल का सेटलमेंट एक्सपेंशन जो है वह 2 स्टेट को दूर ले जा रहा है, यानी वह कब्जा कर रहे हैं और अगल बगल के कंट्री पे, है ना। तो यह भी एक इंडिया कई बार उठाया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो यह इंडिया का स्टैंड है इस युद्ध में, वेस्ट एशिया क्राइसिस। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कोई कमेंट, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।